कलीसिया अपने हाथ को उठाएं स्वर्ग। हे प्रभु तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर। हे खुदावन तेरी बड़ी दया के लिए, तेरे फेवर के लिए, तेरी ग्रेस के लिए। हे परमेश्वर तेरे बड़े चिन्ह चमत्कारों के लिए, तेरे मिरेकल्स के लिए। हे परमेश्वर जो तूने अपना आप व्यक्त किया सब कलीसियों पे, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हे खुदावन तेरा धन्यवाद इस दर्शन के लिए प्रभु जी। हे परमेश्वर जो तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा, तेरा धन्यवाद। हे जीवित है परमेश्वर, राजाओं के राजा में तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। हे परमेश्वर आज जितनी कलीसिया हमारे साथ है फ्रांसिस में, ऑनलाइन कलीसिया, तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। तेरा दिलेरी का आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हर तरह की दुर्बलता, सिकनेस, हर तरह की पाप की, सिन की ताकतें इनके जीवनों से पूरी तरह से नाश हो जाए परमेश्वर। हे खुदावंद तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। तेरी दया इनके जीवनों में बनी रहे, हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन 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 आमीन। तारीफ करे सब परमेश्वर के लिए, उसके नाम के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मैं आप सब कलीसियों का प्रभु की प्रेजेंस में स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है प्रभु आपके साथ रहे, आपके संग रहे। हमारा राजाओं का राजा आपके जीवनों में सदैव बना रहे, क्योंकि वह न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया, वो आपके जीवनों में कार्य करता है। जैसे कि राजा सुनता है ना प्रजा की बात, जो उसके सामने अपने दुख को लेकर आता है, वह सुनता है क्या प्रॉब्लम है बताओ। उसी रीति से हमारे राजाओं का राजा आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपके केस को ध्यान से सुनता है और परमेश्वर बड़े ध्यान से आपका हल करता है। हालेलुया, तारीफ करें परमेश्वर के लिए और कृपया अपने स्थानों को सभी ग्रहण करें। मेरा विश्वास है प्रभु हमारे जीवनों में सदैव बने रहेंगे। हम जब परमेश्वर के विषय में, अभी मैंने जब आपसे प्रार्थना में कहा कि परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है और वो सच्चा न्यायी है, वो किंग ऑफ किंग्स है, रिवीलर ऑफ सीक्रेट्स है, गहरे भेद उसके पास हैं। जिस किसी व्यक्ति पर परमेश्वर को ये भरोसा हो सकता है ना, हो जाता है कि ये व्यक्ति वाकई में लंबा चलेगा, मुझ में कभी गिरेगा नहीं, उसके लिए परमेश्वर अपना दिल, अपना हार्ट, अपनी बरकतें, अपने भेद, अपना फेवर, ग्रेस, अनुग्रह, परमेश्वर सब कुछ उसके सामने रख देता है। हमसे परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि प्रभु के प्रति अपनी वफादारी को हम परमेश्वर के नज़र में उसे पूरा करें कि परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, मत्ती 5 और उसकी 8 में लिखा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो ये वचन सबसे पहली दफ़ा जब मैंने सुना तो मैं एक आम साधारण सी जन, एक आम विश्वासी थी, नई नई विश्वास में आई, नई नई प्रभु में आई। किसी ने चर्च के बारे में बताया, खंबरा है, तो मेरे मदर यहाँ से एक सीडी लेकर गए थे, रोज़ की रोटी, पहले सीडीज़ बिकती थी, वो सीडी लेकर गए। मैं जा नहीं पाई, किराए की किल्लत थी, किराए की वजह से, क्योंकि मैनेज करना पड़ता था, 6 सदस्य हैं घर में, तो ऐसा होता था कि आज 2 चले जाते हैं, नेक्स्ट टाइम 2-3 चले जाते हैं, इस तरह से कि हर एक व्यक्ति प्रभु के साथ, चर्च के साथ जुड़ा रहे, और किराए की वजह से हमें मैनेज करना पड़ता था। तो वो एक सीडी लेकर गए थे, रोज़ की रोटी, और जब मैं अपने स्कूल से, कॉलेज से वापस आई तो मेरी मदर ने वो टीवी में लगाई हुई थी और उसमें प्रभु के दास कह रहे थे, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सबसे पहली बार अगर मैंने डिजिटली प्रभु के दास को सुना था ना, तो वो यही वचन था। हालेलुया। तो हो सकता है अब भी आपको दिख जाए, मिल जाए कहीं से, वाइट ब्लैक कपड़ों में थे प्रभु के दास और ये वचन दे रहे थे। और मैं कॉलेज से आई थी थकी हुई, जब आकर बैठी बेड पर और सब देख रहे, मेरे फादर देख रहे, बड़े ध्यान से वचन सुन रहे हैं, तो मैं भी सुनने लगी कि क्या कहते हैं पास्टर जी। तो वो कहते हैं, धन्य वे जो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखना जाने के परमेश्वर के कार्यों को देखना, परमेश्वर के फेवर को देखना, प्रभु के द्वारा की गई भलाइयों को, उसकी दया को देखना, परमेश्वर को देखना। तो उसी समय मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हे परमेश्वर, क्या आप मुझे भी दर्शन देंगे, मैं आपको देखना चाहती हूँ। तो प्रभु के दास उस वचन में कह रहे थे, जो सीडी लगी थी, कि अगर यदि आप परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, प्रभु को देखना, उसके दूतों को देखना चाहते हैं, उनका फेवर लेना चाहते हैं,
अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध करना होगा, पवित्र रखना होगा। यदि आप अपनी आंखों से गंदा देखते हैं, वे विचार देखते हैं, तो आप उन्हीं आंखों से परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि वो तो पवित्र परमेश्वर हैं। जब प्रभु के विषय में स्वर्गीय दूत ने कहा कि पवित्र पवित्र पवित्र, तो वो ये भी तो कह सकता ना कि पवित्र परमेश्वर। जब किसी व्यक्ति के विषय में कहते हैं, कई गुना जोर देकर कहा जाता है, लाइक कि ये बहुत बुद्धिमान है। जैसे हम अपोस्टल जी के विषय में कहें कि मैं कहूंगी कि बहुत 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 बुद्धिमान है, मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा है ना। तो उसी रीति से जब परमेश्वर के विषय में कहा गया कि पवित्र परमेश्वर, तो केवल एक ही बारी में पवित्र कहना काफी नहीं था। प्रभु को यह दिखाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए वो कितना पवित्र परमेश्वर हैं, स्वर्गीय दूतों को 3 बार कहना पड़ा, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। तो अपोस्टल जी कहते हैं कि पवित्र 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 परमेश्वर, जो इतना पवित्र है कि 3 बार कहना पड़ा, इतना जोर देना पड़ा पवित्रताई के ऊपर। उसको देखना चाहते हो तो शारीरिक आंखों से, पाप से भरी आंखों से कैसे देखोगे? जिस मन में पाप भरा है, छल है, कपट है, ईर्ष्या और जेलसी है, जिस मन में तरह तरह की प्लॉटिंग साजिशें हैं दूसरे व्यक्ति के प्रति, उस मन से प्रभु को कैसे देखोगे? उन आंखों से कैसे देखोगे? अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो। जैसे कि कहते यूसुफ ने, जैसे पोतीपर की पत्नी ने उसे भरमाया, तो कहते उसने वहां से अलग हो गया, सेम टाइम भागा। तो अपोस्टल जी कहते अपने आप को पूरी तरह से सेपरेट करो पाप से। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के फेवर को, उसके स्वर्गीय दूतों को देखना, परमेश्वर की दया को अपने जीवन में देखना, तो मैं बड़े ध्यान से वो वचन सुन रही थी और मैंने प्रभु से उस दिन से प्रार्थना शुरू कर दी और इस विषय में वर्क करना शुरू कर दिया। जब भी कभी आप जानते हैं कि कब आप टीवी लगाते हो तो आपके सामने कुछ भी आ जाता है, फोन ऑन करते कुछ भी आ जाता है, तब से मैंने एक नेम बना लिया कि कोई भी चीज ऐसी वैसी आएगी जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, आंखें बंद कर लेनी। तो वो 12-13 साल पहले जब प्रभु के दास का ये वचन मैंने सुना, तो जब भी कभी कोई भी वीडियो, किसी भी तरह की कोई भी चीज जो हमारी धार्मिकता और हमारी पवित्रता को नाश करे, कोई भी ऐसी चीज जो व्यभिचार में लेकर जाए, तो मेरी शुरू से आदत है मैं आंखें फटाफट बंद करती हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरे मन में एक चाहत थी कि प्रभु के दास ने कहा कि तुम देखोगे प्रभु के कामों को, उसकी दया को देखोगे। आज ही से वर्क करना शुरू करो, आज ही से पाप की ताकतों को, व्यभिचार की ताकतों को, हर जेलसी को अपने जीवन से निकालो। तो वचन सुनने के बाद जब मैं वो गई अपने कॉलेज में, तो मेरी फ्रेंड थी जो पिछले 12-15 साल से मेरे साथ ही स्टडी करती थी। तो उसने क्या रियलाइज किया कि सोनिया तुम बहुत बदल चुकी हो। तो मैंने बोला क्या हुआ? कहते पहले तुम, कोई भी आप तुम्हारे साथ कोई बुरा करता था ना, तो तुम मुझसे बात नहीं करती थी, याद रखती थी बात। लेकिन अब मैं कुछ महीनों से क्या नोटिस कर रही हूं कि तुम बहुत जल्दी माफ करने लगी हो। हालेलुया। एक अन्य जाति व्यक्ति ने मुझे यह कहा, जब मैं एक आम साधारण सी जन थी, कहती कि तुम बदल चुकी, तुम बहुत जल्दी माफ करना तूने शुरू कर दिया। क्या बात है? तो प्रभु के विषय में उसे बताया, मैंने परमेश्वर के बारे में बताया और उनमें से कुछ लोग प्रभु में आ चुके हैं। हालेलुया। मुझे मैसेज मिला, तारीफ करे प्रभु के लिए। तो धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, कहते वे परमेश्वर को देखेंगे। जब आप परमेश्वर के संग खड़े रहते हैं और एक ऐसे जन के साथ खड़े रहते हैं कि जो परमेश्वर में सही रीति से चलता है, एक जेन्युइन व्यक्ति, तो वाकई आप परमेश्वर के फेवर को और उसकी ग्रेस को, उसकी दया को देखते हैं। जैसे कहते हैं कि रूत, जब सारे घर के पुरुष सदस्य, मेल लोग मर गए, पति, ससुर और देवर सब मर गए, तो लिखा फिर भी उसने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपनी सास के साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि मेरी सास एक प्योर हार्टेड व्यक्ति है, परमेश्वर को मानने वाली है। इसने कभी भी मेरे साथ कोई भी बुरा नहीं किया, इसने कभी मेरे साथ कोई भी पक्षपात नहीं किया है, इसने अपनी बेटी की तरह मुझे रखा है, मैं इसके साथ बनी रहूंगी। उस समय की सिचुएशंस देखिए, उसके लिए आसान तो ये था कि वो अपनी वही फैमिली में वापस चली जाती, अपने कुटुंब में वापस चली जाती, जहां पर उसके पेरेंट्स थे, उसके लोग थे, उसका कल्चर था, उसके फेथ में रहने वाले लोग थे, वहां चली जाती।
इजी था उसकी दूसरी शादी हो जाती, उसकी लाइफ कितनी आसान रहती। लेकिन कहते रूथ ने क्या चुना? एक डिफिकल्ट फैसला उसने चुना, एक डिफिकल्ट स्टेप के नहीं। जो व्यक्ति शुद्ध मन है, जो व्यक्ति हार्ट जिसका मन शुद्ध है, जिसने कभी भी कोई बुराई नहीं की मेरे साथ, अच्छा और भला व्यक्ति, नेक दिल व्यक्ति, मैं इसके साथ खड़ी रहूंगी। परिस्थितियां चाहे कुछ भी कहें, परिस्थितियां क्या कहती हैं कि सारी उम्र बिना पति के रहना पड़ेगा, बिना किसी सपोर्ट के रहना पड़ेगा, सारी उम्र एक बूढ़ी सास को पालना पड़ेगा, सारी उम्र खुद काम करना पड़ेगा, कोई स्कोप नहीं है आगे के कुछ बेहतर हो। लेकिन फिर भी मैं एक नेक दिल, एक जेन्युइन व्यक्ति के साथ खड़ी रहूंगी। हालेलुया। क्या फैसला लिया? एक शुद्ध मन व्यक्ति के साथ खड़ा रहने का। और हमने परमेश्वर की ग्रेस और परमेश्वर के फेवर को रूथ के जीवन में आते हुए देखा। कितनों ने देखा? हाथ खड़ा करें सभी। कितनों ने देखा रूथ के जीवन में फेवर को, जब उन्होंने एक जेन्युइन व्यक्ति के साथ खड़े रहने का उसने डिसीजन लिया। सो उसी रीति से जितने भी लोग परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु के सच्चे दासों के साथ खड़े रहते हैं, एक ऐसे जन के साथ खड़े रहते हैं जो कि पूरी तरह से शुद्ध मन होकर प्रभु में चलता, पूरी शुद्धता के साथ, पवित्रताई के साथ चलता है, जिसका मन परमेश्वर में लगा हुआ है और जिसके साथ परमेश्वर स्वयं खुद है। तो जो भी व्यक्ति रूथ की तरह ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा होता है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता ही है, परमेश्वर उस पर अपना फेवर देता ही है, परमेश्वर उसे ऊंचा करता ही है, उसके जीवन में परमेश्वर कार्य करता ही है, यदि आपका आमीन ऊंचा है। हालेलुया। सो प्रभु के दास ने कहा जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। कहते कि एलीशा बड़ा रिलैक्स्ड था जब आराम के राजा ने इतनी बड़ी फौज उसे पकड़ने के लिए भेज दी, तो उसके नीचे की टीम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। कहते पूरी तरह से पैनिक हो गए कि आप क्यों रिलैक्स्ड हैं मैन ऑफ गॉड। देखिए आराम के राजा ने कितनी सेना, कितने लोग तेरे विरुद्ध खड़े कर दिए। एलीशा रिलैक्स्ड था, एलीशा पूरी तरह से सेटिस्फाइड था, वह आराम में था और उसके चेहरे पर स्माइल थी, वो पैनिक सिचुएशन में नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी आंखें क्या थी? खुली थी। क्योंकि उसका मन क्या था? शुद्ध था। एक शुद्ध मन व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर से सुनता है प्रभु क्या कहता है, और उसे वो चीजें दिखती हैं जो अन्य लोगों को नहीं दिखती। उसे पता है कि जो इनकी ओर है ना, उनसे अधिक तो वो है जो कि मेरी ओर है, तो मैं रिलैक्स रहता हूं। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? अपनी हर विपरीत परिस्थिति में, दुख में, बीमारी में, जब आप अपनी बीमारी में कहते नहीं थकते कि नहीं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, जब आप कहते नहीं थकते कि नहीं चाहे मेरे पास किराया नहीं लेकिन मैं राजाओं के राजा को मानता हूं, वही मेरा न्याय करेगा, वही मेरे लिए सोर्स पैदा करेगा, तब परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करता है। तब जो वो सीधी में प्रभु के दास ने कहा कि जिनके मन शुद्ध है वो प्रभु को देखेंगे, तब से मैंने बड़ा ही स्ट्रिक्ट कर लिया अपनी लाइफ के, आज से सोशल मीडिया बंद। कितने साल पहले मैं कंप्यूटर की स्टडी करती थी, पॉसिबल नहीं था कि हम सोशल मीडिया से सेपरेट हो जाएं। C++ लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की स्टडी और वेबसाइट्स बनानी पड़ती थी। उस समय भी मैंने प्रभु के वचन को सुनकर ये फैसला लिया कि मैं फेसबुक नहीं देखूंगी और यूट्यूब नहीं देखूंगी, इंस्टा नहीं देखूंगी, मैं सोशल मीडिया जो है उसे इस्तेमाल नहीं करूंगी। जब मैं एक स्टूडेंट थी तब की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं देखूंगी नेचुरली ऐसी वैसी चीजें दिखेंगी, तो फिर मैं परमेश्वर को कैसे देखूंगी भला, क्योंकि मुझे तो प्रभु को देखना। हालेलुया। तब मैंने डिसाइड किया था कि नहीं देखनी ये चीजें। और आपको एक मैं ग्रेट फेवर, प्रभु का एक ग्रेट टेस्टमनी दूं कि मैंने परमेश्वर को देखा, मैंने प्रभु को देखा आसमान में, मैंने परमेश्वर को देखा किंग के, राजा के वस्त्रों में, मैंने आसमान में परमेश्वर को देखा। उसके बाद हालेलुया, प्रभु यीशु आसमान में पूरा क्राउन पहना, वाइट वस्त्र, रेड कलर का उनके ऊपर वो शॉल और गोल्डन गहनों में मैंने परमेश्वर को देखा, और वो मेरी ओर देख रहे थे। उस दर्शन में प्रभु यीशु को जब मैंने देखा ना, तो मैंने उसे डायरी में नोट किया, डेट नोट की, प्रभु के दास को बताया। मैरिज के बाद इतने सरप्राइज्ड, इतने खुश हुए। वो कहते तुम्हारे पूरे जीवन काल तक जो लोग भी तुम्हारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है,
कोई कमी और घटी ना तुम्हें ना हमारे लोगों को रहने देगा। वो राजाओं का राजा है, वो तुम्हारा न्याय करेगा। जैसे जैसे यहाँ का राजा न्याय करता है, वो स्वर्गीय राजा तुम्हारा न्याय करेगा। हमेशा काल तक, आखिरी सांस तक वो तुम्हारा न्याय करेगा। हालेलुया। ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना काम किया था कि परमेश्वर के दर्शन मुझे हुए थे। हालेलुया। थैंक्स करे परमेश्वर का। तो ये चीजें जो हैं बड़ी मायने करती हैं। जब आप वचन को सुनकर अपने जीवन में स्टेप लेते हैं, वो स्टेप डिफिकल्ट लगते हैं। जब आप फैसला लेते हैं कि मैं सोशल मीडिया से अपने आप को सेपरेट करता हूं क्योंकि मैं कोई भी बुरी चीज़ नहीं देखूंगा, मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि कोई व्यक्ति आपके विषय में बुरी बात कहता है और आप सेम टाइम उसे माफ़ कर देते हैं। ये बड़ा ही डिफिकल्ट है कोई व्यक्ति आपकी निंदा करे और आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं। ये बड़ा डिफिकल्ट है रूथ के लिए कि एक बूढ़ी सास के साथ खड़े रहना, जब पूरी उम्र विधवा, पूरी उम्र बिना हस्बैंड के, पूरी उम्र बिना किसी सपोर्ट के रहना पड़ता, लेकिन फिर भी खड़ी रही वो। जब भी कोई व्यक्ति अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन में खड़ा रहता परमेश्वर के लिए, प्रभु के सच्चे दास के लिए खड़ा रहता, हमेशा अपने जीवन में एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी को, एक फेवर को, एक परमेश्वर की दया को और परमेश्वर की ग्रेस को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखता है। हालेलुया। आज से फैसला करें परमेश्वर से। प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ा, बहुत धन्य चीजें रखी हैं, लेकिन हम पाप की वजह से, व्यभिचार की वजह से, परमेश्वर के वचन को ना पढ़ने की वजह से, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत ना करने की वजह से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा उसे हम खो देते हैं कई बार। तो हमेशा प्रथम प्रायोरिटी आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को दें, उसके सामर्थी वचन को दें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। हर समय, एवरी डे परमेश्वर के साथ एक नया वायदा करते रहें। हर समय परमेश्वर के साथ। एकमात्र स्टूडेंट, एक साधारण सी जन हूं मैं, एक साधारण सी आम सी लड़की जिसकी आवाज तक नहीं निकलती थी, जो हमेशा टीचर से पहले ही, स्टूडेंट से आने से पहले उनसे बात करती थी कि बोल नहीं सकती हूं जी, क्लास में खड़े होकर बोलने के लिए मुझे ना कहा जाए। स्पेशली टीचर से मेरी पहले बात होती थी कि बोलने में दिक्कत है। एक ऐसे व्यक्ति ने जब डिसाइड किया कि पाप नहीं देखना है, पाप नहीं करना, दूसरों को माफ करना है, परमेश्वर के साथ खड़े रहना है, प्रभु ने दर्शन दिए। प्रभु कहते जिनके मन शुद्ध हैं वो मेरे कामों को भी देखेंगे, वो मुझे भी देखेंगे, वो मेरे चमत्कारों को देखेंगे और वो एक खुद मिरेकल बनेंगे। प्रभु कहते हैं कि खुद मिरेकल तुम बनोगे, एक चलता फिरता हुआ मिरेकल तुम बनोगे। हालेलुया। उस समय जब एक हम साधारण से आम जन होते हैं ना, बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तब समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ परमेश्वर दर्शन दे रहा है और दूसरी ही तरफ मेरा गला चौक हो रहा है। ये हो क्या रहा है, ये क्या चीजें हैं। लेकिन विश्वास था प्रभु पर, प्रभु के वचन पर, प्रभु के दास के द्वारा दी गई टीचिंग पर। मैंने लिखना शुरू किया, जो परमेश्वर ने मेरे साथ बातें की मैंने उन पर चलना शुरू किया। सबसे प्रथम पवित्र, क्योंकि मुझे लगा प्रभु के विषय में यदि 3 बार पवित्र 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 कहा गया तो कितने पवित्र है हमारे परमेश्वर। कोई भी परमेश्वर जो पवित्र है, हमारा पिता पवित्र है, तो उन्हीं बच्चों को वो अधिक पसंद करता है जो खुद पवित्र हो। आज से पवित्रताई में चलना है, आज से और सख्ती करनी है अपने जीवन के ऊपर और आंखें बंद करनी मैंने शुरू कर दी। यूसुफ की तरह कोई भी वीडियो आती आंखें बंद करती थी, चैनल चेंज होता था और टीवी बंद होता था सेम टाइम। हालेलुया। और कितने साल बाद जाके शादी हुई प्रभु के दास के लिए, परमेश्वर ने उनके मन में मेरे लिए डाला। ये बहुत साल के बाद की बात है। आपका पर्सनल रिलेशनशिप, जो आप स्टेप्स लेते हैं ना अपने जीवन में, उस समय आपको कुछ नहीं दिखता प्रभु की क्या योजना है आपके जीवन में, परमेश्वर क्या करेगा आपके जीवन में, आपको कैसे ऊंचा करेगा। परिस्थितियां तो कुछ और ही कह रही हैं कि घर में किराया नहीं है, बोल तो सकती नहीं हूं, क्या करूंगी आगे जाके, है कुछ है ही नहीं। आसपास के लोग जो है वो इंसल्ट करना चाहते हैं, समाज के लोग हमारे साथ बैठना उठना नहीं चाहते हैं। क्या करे, कैसे करेगा परमेश्वर, कैसे ऊंचा, समझ नहीं आती। जब आप बने रहते प्रभु के वचन पर, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बने रहते, जब फॉलो करते, खड़े रहते हैं ना, परमेश्वर आपको मिरेकल बनाता। आप खुद मिरेकल बनते, आप खुद चमत्कारों का सोर्स बनते हैं फिर। हालेलुया। जब आपके मन शुद्ध हो जाते हैं, वाकई आप प्रभु को देखते हैं,
उसके कामों को देखते हैं, हालेलुया, उसकी बड़ी दया को आप अपने जीवन में, उसकी मर्सी को देखते हैं। जब हम कुछ नहीं होते हैं, जब कुछ भी साधारण सी आम सी जन्म में, लेकिन परमेश्वर ने दर्शन दिया और वो दर्शन मुझे रोज याद आता है। मैं रोज प्रभु को देखती हूँ। मेरी टीम दिखाती कि मम्मा जी जीसस पापा ऐसे दिखते थे क्या? मेरा बेटा पूछता है मम्मा ऐसे हैं क्या, इंटरनेट से जीसस की पिक्स निकाल कर। तो मैं कहती हूँ उनके रूप की क्या बात करें हम, कि वो कैसे हैं, मैं डिफाइन नहीं कर सकती। हालेलुया, हर एक व्यक्ति के साथ एक सा है परमेश्वर। प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु के दूत आपके जीवन में कार्य करेंगे। परमेश्वर दया करेगा आपके जीवन में। जिस तरह से अलीशा रिलैक्स्ड रहा विपरीत परिस्थितियों में, मैन ऑफ गॉड कितना रिलैक्स्ड था। प्रभु के दास को देखें कितने रिलैक्स्ड, स्माइल रहती है उनके फेस पे। वो कहते हैं जो मेरी ओर है ना उनसे बढ़कर है जो कि उनकी ओर है। रिलैक्स्ड, आराम से कहते मैं, प्रभु ने पता नहीं मुझे ऐसी मिट्टी से बनाया है, पता नहीं कैसी स्पिरिट परमेश्वर ने मेरे अंदर डाली है कि किसी की भी नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म और किसी के विरोध का मुझ पर कोई भी असर नहीं होता। कहते 21 वर्ष में कभी भी फर्क नहीं पड़ा, कहते असर नहीं होता, पता नहीं प्रभु ने कौन सी स्पिरिट डाली है। हालेलुया, उत्तम आत्मा, इसे कहते हैं परमेश्वर का उत्तम आत्मा जो आपके जीवनों में कार्य करेगा, छाया करेगा। हालेलुया, ग्लोरी का आत्मा, महिमा का आत्मा आपके जीवनों में छाया करेगा। प्रभु के दास कहते हैं कि ऐसी आत्मा से प्रभु ने मुझे भरा, फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट नो व्हाई, कहते मैं अपने अंदर से कुछ नहीं कहता कि मैं रिलैक्स रहूं, बस मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसी मिट्टी से बना है। सेम ग्लोरी का आत्मा, वो उत्तम आत्मा, वो महिमा का आत्मा आपके जीवनों में छाया करे। प्रभु ब्लेस करे, यीशु के नाम में तारीफ करे परमेश्वर के दर्शनों के लिए, प्रभु के वचन के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं। हे प्रभु जी, मेरी ये प्रार्थना है खुदावन, आपने जिस तरह मुझ पर दया की परमेश्वर, एक साधारण सी आम सी लड़की पर जो बीमारियों से, गरीबी से भरी थी, दुष्ट आत्माओं से, शैतान से ग्रसित थी, कई तरह की पीड़ाएं थी परमेश्वर, हर समय डरती थी खुदावन कि कोई मेरे से बात ना करने लगे। हर समय मैं डरती थी कि कोई मुझसे फ़ोन पर बात ना करे। हर समय डरती थी कि कोई मुझसे किसी तरह से मुझे खड़ा ना करे कहीं बोलने के लिए। किस तरह से मैंने अपनी वो ज़िंदगी के दिन काटे प्रभु, या मैं जानती हूँ या आप जानते हैं परमेश्वर, जैसे आपने मुझ पर दया की परमेश्वर। हे खुदावन, आपने बड़ी भलाइयों को, बड़े कामों को, बड़े मिरेकल्स को मेरे जीवन में दिया। जिस तरह परमेश्वर आपने मेरे पापों को क्षमा किया, जिस तरह से आपने मुझे चुना, जिस तरह से आपको मैंने देखा खुदावन, सेम वही दर्शन है खुदावन, वही फेवर है परमेश्वर, वही ग्रेस इन लोगों के जीवनों में, सब कलीसियाओं के जीवनों में बनी रहे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। पवित्रताई में बने रहने का जीवन इन्हें दें परमेश्वर, आत्मा में बने रहने वाला जीवन इन्हें दें परमेश्वर। जैसा उत्तम आत्मा खुदावन तूने अलीशा को दिया कि उसे विरोध का कोई फर्क ना पड़ा, जैसा आत्मा तूने अपने दास को दिया कि विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर, एक इंच भी नहीं हिलते परमेश्वर, ऐसा उत्तम आत्मा तू इन कलीसियाओं को दे ताकि हर विपरीत परिस्थिति में, दुख में, बीमारी में ये तुझ में बने रहे, खड़े रहे परमेश्वर, आनंदित रहे और शांति में रहे प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तारीफ करे परमेश्वर के वचन के लिए।